नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपको प्लस 24/7 में। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं पटवारी स्कैम में। अभी पटवारी स्कैम आपको पता है कि मतलब मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में पटवारी एक ऐसा वैकेंसी होता है जो सिंगल फेज में और किसी भी विद्यार्थी के द्वारा उत्तीर्ण करके एक बहुत अच्छा जॉब पाने के लिए एक सपना होता है। अब इसमें जो बिग स्कैम हुआ है एमपी में, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ बच्चे इस आस में पढ़ाई करते हैं कि यदि हमारा हो गया, वो सब अपना घर छोड़ करके, अपने परिवार छोड़ करके और किसी भी तरह कर्जा लेकर के और बाहर बड़ी बड़ी संस्थानों में जाते हैं पढ़ाई करने। इसके बाद अब वो तो इस विश्वास में रहते हैं कि उनका जो भी एग्ज़ाम होगा, जो भी एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसमें बहुत बड़ी पारदर्शिता रहती है। आजकल ऑनलाइन है तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी जो घोटाले सामने आ रहे हैं, तो चूँकि आपको पता होगा कि इस बार पटवारी की परीक्षा में सिलेबस भी बहुत वास्ट कंडीशन में चेंज था और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही खतरनाक था। नॉर्मल तो नहीं कहा जा सकता है। यदि कहा जाए तो एक पढ़ने वाले लड़के को एक अच्छे स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी होती, तभी वो नंबर ला सकता है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो देखने को मिल रहा है अभी, जो टॉपर हैं, ठीक है, एक ही कॉलेज ग्वालियर के NRI कॉलेज पर जो इल्ज़ाम लग रहा है, ठीक है, अब वो चिंता का विषय ये है कि मतलब उसमें जांच होगी, इसके बाद ऑथेंटिक न्यूज़ निकल के आएगी कि वाकई में है क्या। लेकिन जो अभी तक शंका के दायरे में ग्वालियर का NRI कॉलेज आ रहा था, वो सही कहीं ना कहीं खरी भी उतर रही है, क्योंकि जितने भी टॉपर लिस्ट अभी व्यापकों के द्वारा जारी किए गए हैं, उसमें से 7 बच्चे जो टॉपर हैं वो वहीं के हैं। तो एक सबसे बड़ा तो ये शंका निकल करके आ रहा है। दूसरा थंब क्लोन को कहीं ना कहीं से मतलब एडिट कॉपी पेस्ट करके और ये सब बनाने का जो तरीका है और जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जो इस उम्मीद में जीते हैं कि यदि हमारा एग्ज़ाम निकल गया तो हम सफल हो जाएंगे और घर की परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक जैसे परिस्थिति नहीं होता है। अब इसके बारे में मेन जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है कि इतनी मैनेजमेंट का सब्जेक्टेड होना। अब मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में चूँकि अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो मैनेजमेंट से लेकर के पढ़ाई नहीं किए थे, जो किए थे तो उनकी कोई बात नहीं। अब जो टॉपर का लिस्ट निकल के आ रहा है, वो एक चिंता का दायरा ये खड़ा कर रहा है कि जिसका 184 नंबर है। तो मतलब ये निकलता है ना कि 184 नंबर होना चलिए ठीक है, यदि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, 184 नंबर आप ला सकते हैं। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन को स्वयं व्यापम ने ही गलत माना है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो वो 184 190 वाले भाई साहब ने वही आंसर टिक किया है जिसको व्यापम ने सही माना था। बाद में चाहे व्यापम उसको स्वयं गलत मान दे, लेकिन उसी को टिक किया है और उसको प्रॉपर नंबर भी मिले हैं, मार्क्स मिले हैं उस चीज़ के। तो ये कितने बड़ा व्यापम स्कैम की ओर संकेत करता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का मुद्दा है, क्योंकि इसी के पहले यदि देखा जाए कुछ और एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, उसमें भी कितने बड़े घोटाले हुए हैं। अब ये है कि उसके लिए कोई निकल करके नहीं आया और चुपचाप से लोग भी सोचते रहे कि चलो ठीक है, इस बार सही, शायद दूसरी बार सुधर जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप नहीं जगेंगे और आप जब तक ये सोचेंगे ना कि हम पढ़ाई करते रहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कई हज़ारों लोगों का जिनका होना चाहिए था, उनका न हो करके ऐसे फर्जीवाड़ों का भी पटवारी में सिलेक्शन हो रहा है। तो जैसे अपने मध्य प्रदेश के कुछ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी इस मैटर को लेकर के और आगे आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप भी इस मुद्दे पर आगे आइए और यदि आंदोलन की ज़रूरत पड़ती तो आंदोलन करिए और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, जिससे ये जन जन तक पहुँचे और लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा जागृत हों और इस स्कैम का पर्दाफाश हो, इसका CBI जांच हो, कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से अब दोबारा मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि कितनी बड़ी घोटाले हुई है ये तो आपको पता चल ही रहा है। क्योंकि वर्ग 1 के जो नंबर कम किए गए हैं, वर्ग 2 में जो नंबर कम किए गए हैं, ठीक है, इसी तरह से आने वाले अभी जो पुलिस की एग्ज़ाम होगी उसमें क्या होगा, अभी जो चयन परीक्षा उसमें क्या होगा, सभी में घोटाले होंगे यदि आप सतर्क नहीं हुए तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे ये हर आदमी तक पहुंच सके और इस आंदोलन को सफल बनाया जा सके। तो आगे आप स्वयं ही समझदार हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।